जय गुरु जी की प्यारी संगत को गुरु जी का वेलकम गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में। और गुरु जी की संगत को एक एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि गुरु जी कब कब आपको गुरु कृपा करने वाले हैं। तो वो ज्ञान कैसे होगा संगत जी? हमें ज्ञान तभी होगा कि हम दूसरों की कहते परेशानी समझेंगे, दूसरों की जो उनको दिक्कत है समझेंगे, तो गुरु हमें अपने आप ही ब्लेस करेगा। कैसे करेगा? गुरु कृपा कैसे होती है और गुरु जी कैसे-कैसे हमें कष्टों से निवारण करते हैं। और देखिए, संसार में इतने दुःख हैं, तब भी हम सत्संग सुनकर हमारे सारे दुःख दूर हो जाते हैं। मगर उस सत्संग को आपने सुन लिया, तो उस पे चलना भी है संगत जी। चलकर ही आपको उसका जो है ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो सिर्फ सुनकर तो ज्ञान मिलता ही है, तो चलेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। ज्ञान क्या मिलेगा? चलेंगे पता चलेगा कि सत्संग सुनकर हमारी कष्ट कैसे खत्म हो रहे। तभी कर्म करना तो हमारे देखिए, हम मनुष्य जन्म लिया तो कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म के तो आपको कुछ करने कुछ भी करेंगे व्यर्थ है। कर्म करना तो जरूरी है ना। आप कर्म नहीं करेंगे तो कैसे? आपकी पहले घर गृहस्थी संभालिए, टाइम मिलता है तब गुरु की कृपा से सत्संग में जाइए, नहीं तो घर पे बैठ के ही मंत्र जाप सुनिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बानी अच्छी लगती है, गुरबानी अच्छी लगती है, गुरबानी सुनिए। क्योंकि गुरबानी में गुरबानी जो है ना, अकाल पुरख की बानी है। जो आप भजन सुनते हैं, अच्छी बात है सुनिए। मगर एक बात बता दूँ, जो भजन होते हैं वो जो है गायकार या संगीतकार उनके बनाए होते हैं। उनके जो परमात्मा की बानी है वो गुरबानी है। क्योंकि गुरबानी दुर की बानी है। दुर की बानी की वो मन से नहीं निकली, बनाई हुई नहीं है। वो परमात्मा के खुद परमात्मा ने गाई है। तो जो परमात्मा ने गाई तो कैसे आप उसको निकार सकते हैं? गुरबानी सुनिए, गुरबानी में बहुत रहस्य है। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे विचार करेंगे थोड़े से। जो हो सका तो कथा भी सुनाएंगे, उस कथा से आपको मोटिवेशन मिलेगा, गुरु की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी और प्यारा सत्संग सुनकर आपका भी जीवन सफल हो। और आज का जो जीवन है, आज की जो आपकी परेशानियां सारी दूर हो जाएं, गुरु आपको ब्लेस करे और गुरु कृपा करता रहे। सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा। जय गुरु जी, शुक्राना और गुरु मेहर करे सारी संगत पर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। और संगत जी, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। बेल आइकन पे जाके ऑल पे करेंगे, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे गुरु जी के, और गुरु जी की मेहर होती रहेगी। क्योंकि ऑल बेल आइकन पे जाके आप जो है करेंगे तो गुरु कृपा होगी। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी कई दिनों से तबीयत खराब चल रही है और मुझे गुरु जी कह रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे कुछ फायदा तो है। अभी मैं गुरु जी का जितना मंत्र जाप करती हूँ मुझे फायदा है। बस यही है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना भी नाम नहीं बताना चाहती। सत्संग तो रोज ही होते हैं गुरु जी के। बस यही है कि जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आगे चाहेंगे तो मैं और अपना शुक्राना सत्संग अच्छे से शेयर करूँगी। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जितने भी रुके हुए काम हैं सबके पूरे हों। बस हमें गुरु जी की बस मंत्र जाप करते रहना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राने। संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी मेरा सत्संग ये है कि मेरे को एक पस वाला दाना हो गया था स्किन में कहीं, और मैं डर रही थी कि मतलब वो मेरा कैसे ठीक होगा। गुरुजी महाराज से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी महाराज आप ही देखो, आप ही इसे ठीक कीजिए। और मैं मतलब डॉक्टर के नहीं जाना चाहती, मतलब डॉक्टर के नाम से ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो संगत जी मतलब कुछ दिन हुए कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी था, और लेकिन वो गुरुजी महाराज ने क्या कहते हैं, गुरुजी महाराज का मैंने जल प्रसाद भी वहाँ पर लगाया, और मैंने गुरुजी महाराज का टीका भी वहाँ पर लगाया। तो संगत जी वो कुछ दिन बाद मेरा अपने आप से वो हील होना शुरू मतलब हुआ। और गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं संगत जी, मुझे मतलब विश्वास था कि गुरुजी महाराज ही देखेंगे, वही ठीक करेंगे अब मुझे, कि मैं नहीं मतलब दिखाने जाऊंगी डॉक्टर के। फिर गुरुजी महाराज ने उसे ठीक किया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राने, बेअंत शुक्राने महाराज के। महाराज हमारे इतनी जल्दी सुन लेते हैं, और हमारे दुख दर्द कष्ट कब दूर कर देते हैं हमें मालूम भी नहीं चलता। संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी को एकदम ब्लेस करते हैं, और मेरे मन में भी था कि मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं। जितने भी शुक्राने हम गुरुजी महाराज के करें कम ही हैं। तो मेरे मन में था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद करूंगी, जो थोड़ा बहुत है वो भी मतलब गुरुजी महाराज उसे हील कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो ऐसे ही हुआ संगत जी, हमारा ऐसे ही प्रोग्राम बना कई बच्चों को ले जाने का। तो उसके बाद हमें ऐसे लगा कि हमने मंदिर मतलब हम जाएंगे और गुरुजी महाराज के दर्शन करके आएंगे। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया बड़े मंदिर में, और हम सवेरे अपने बच्चों को कहीं घुमाने भी लेके गए, उसमें भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। शाम को मंदिर गए, मंदिर में जैसे हम गए तो वहाँ पर शटल सेवा में हम बैठे जैसे ही, तो गुरुजी महाराज की मतलब भी गाड़ी में ऐसे बिल्कुल इतनी फ्रेगनेंस थी गुरुजी महाराज की कि बस उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे लगा सच में गुरुजी महाराज उसमें ही विराजमान हो गाड़ी के अंदर, और इतनी फूलों की महक थी उसके अंदर, खुशबू इतनी थी गुरुजी महाराज की। सामने गुरुजी महाराज का लाल चोले में स्वरूप लगा हुआ था, तो ऐसे लग रहा था गुरुजी महाराज स्वयं ही अपनी संगतों को लेने के लिए आ जाते हैं। तो गुरुजी महाराज के बहुत बहुत शुक्राने हैं। और जैसे हम गाड़ी में बैठे तो हमें टॉफ़ी प्रसाद गुरुजी महाराज का मिला। उसके बाद हम गुरुजी महाराज के स्वरूप मिले, सबको हमें अलग अलग स्वरूप मिले संगत जी। गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया, मेरे अंकल को स्वरूप मिला, मेरे छोटे बेटे को स्वरूप मिला, मेरे बड़े बेटे को भी स्वरूप मिला। सॉरी संगत जी, छोटे बेटे को लॉकेट स्वरूप मिला, और हम सबको तीनों को स्वरूप मिले गुरुजी महाराज के छोटे स्वरूप। तो गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया, इतना मैं ब्लेस किया अंदर से ही, मतलब एक गूज़बम्स हो रहे थे कि गुरुजी महाराज मतलब पहले से ही लग रहा था कि ऐसे गुरुजी महाराज कुछ ब्लेस करने वाले हैं। वो इंट्यूशन आ रही थी, उस चीज़ को शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी महाराज का बहुत ही शुक्राने, बहुत शुक्राने, बेअंत शुक्राने गुरुजी महाराज के। फिर हम बड़े मंदिर में गए, हमने दर्शन किए अच्छे से गुरुजी महाराज के। पिंक चोले वाला स्वरूप गुरुजी महाराज का वहाँ पे लगा हुआ था, और हमने लंगर प्रसाद किया। महाराज ने खूब हमें ब्लेस किया, अच्छे से हमने दर्शन किए। और बस गुरुजी महाराज का यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें अगर मैंने कोई भी संगत बोल करते वक्त मैंने कोई भी भूल चूक की हो, तो सारी संगत मुझे क्षमा करें, और गुरुजी महाराज भी मुझे क्षमा करें। मालिक के बेअंत शुक्राने हैं, बेअंत शुक्राने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राने, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर शुक्राना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। कोई गलती होए तो माफ़ करना, मेरे गुरु जी जुबान पे विराजमान रहन। जय गुरु जी, गुरु जी कहणगे मैं हो बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल शनिवार सी कल गुरु जी ने मैनू कहा सी कि पुत्र एक उपाय मैं बता रहा हूँ वो कर, माफ़ करना गुरु जी मेरे को उपाय नहीं होया, क्योंकि मैनू उस उपाय लिए शहर जाना पैना ही, मैं नहीं जा सकती। मेरे कमर दर्द बहुत ही कुछ प्रॉब्लम करके मैं नहीं जा सकी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी ने कहा ही काली सरसों लैके अपने घर विच घुमा सारे तली ते पा के और बच्चे दे उत्तों दी वार के। मेरे बच्चे कम्मां ते गए ही, मेरा बच्चा कोई घर नहीं सी। माफ़ करना गुरु जी, मैं इस बार जरूर लैके आऊँगी काली सरसों। जय गुरु जी, माफ़ करना मेरे मालका, माफ़ करी गुरु बाबला,
ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਬਾਬਲਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਬਲਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਪਿਓ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਕਮਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਮਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ 40 ਦਿਨ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ। ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਕਾ ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਲਕਾ। ਬਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾ, 40 ਦਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬਿਤਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਬਾਬਲਾ ਹਿੰਮਤ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਆਪ ਉਠਾਓ ਮਾਲਕੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਂਟੀਆਂ ਵਾ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਚ ਤਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਅਸਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ, ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ, ਸੋਈ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਖੜਕਿਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਆਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਓ ਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਾਈ ਦੁਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੈ ਬਚਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਐਤਵਾਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਆ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ,
ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਵਰੀਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਪਰਚੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਿੰਕੀ ਐਰਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਟ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਐਰਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਦੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਟੈਟ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਦੀ ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਆ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਥਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੱਥ ਜੂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕਾ, ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਲਕ ਆਪ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਪ ਖੜਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਊਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਆਈ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਲਕਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ, ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮੇਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰੀ ਬਾਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੜੀ ਭਤੀਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ, ਜੀ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਲਦੀ ਬਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਈਏ। ਘਰ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਈਏ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੁੱਧ, ਵੀਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸੋਮਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬਾਬਲਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਧੜਕਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਲ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬਾਬਲਾ, ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ 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 ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਇਸ ਸਾਏ ਸੂਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਝਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਬਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਭਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਬਾਬਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬਾਲਟਾ ਢੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਚੇਤਾਨ ਵੀ ਆ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਲਟਾ ਢੋਣਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਤੀ, ਕਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੀ ਸਵਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਦਾਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਦਾਰੂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਲਕਾ, ਜਿੰਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਮਾਲਕਾ। ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਬਾਬਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟੇ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟ। ਬਾਬਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਬਲਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇ ਬਾਬਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਲੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਬਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ। ਅੱਜ 10 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਾਬਲਾ, 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਖੜ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਛਤਰਪੁਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ,
तेरी दिल्ली पापी नहीं हो सकती मेरे बाबला। जिथे मेरे बाबल दा वास वा वो पापी किद्दां हो सकदे? मैं नहीं मनदी मेरे बाबला, पर मेरे जिथे बाबल दा वास उत्थे पवित्र ही दुनिया वास। मैं नहीं वो लोग धन दिल्ली वाले ਜਿਹੜੇ गुरु जी के चरणों ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, गुरु जी के लागे लागे वसदे आ। धन लोग प्रणाम उन्होंने लोगों ने ਜਿਹੜੇ गुरु जी के मंदिर जाते आ वीर शुक्र शनि ऐतवार सोमवार। मेरे बाबला किते मैं भी लागे हों अपने बाबल दे, मैं भी जाया करा, शाम नूं चल जाया करा। दिने काम कर लिया, शाम नूं चल के गुरु जी के नाले लंगर प्रसाद छक आए, नाले बाबल जी के दर्शन कर आए। मेरे बाबला बुला अपनी धी नूं, पर पिंड चों कढ दे मैनूं मेरे बाबला, इस पिंड चों कढ दे। इस पिंड च कुछ नहीं आ, ईरखा बाजी बस, होर कुछ नहीं है। एक दूजे नूं वेखना नहीं कोई चाहुंदा, वेखना नहीं चाहुंदा मेरे बाबला। इस पिंड च कुछ नहीं रखिया। तुसीं कहंदे मैं तेरा घर जिहड़ा कौडियां दे भाव आ तेरा मैं लखां ना करोड़ां ना वकाऊंगा। बाबला तू ही आ, वका दे इनूं। मैं नहीं इत्थे रहना चाहुंदी बाबला, वका दे ते मैनूं शहर किते लै दे। मैं इत्थे मैनूं भी कोई काम नहीं, मेरे बच्चे भी कुछ नहीं, इत्थे दिहाड़ी दप्पा कुछ नहीं चलदा। जे खड़दे भी लोग काम ते दिंदे की आ, कुछ नहीं। महा गुजारा खिच तू के इत्थे काम जे घरां च भी करिए ते झुंगे च 1000 रुपया दिंदियां रो धो के, वो भी पूरा महीना 30 दिन करना काम, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 रुपया 50 रुपये दिहाड़ी ते सारी दिहाड़ी बीबियां दा लक टुकट जांदा काम करदे। संगत जी मैं 21 साल काम किया एक घर दे विच 1000 रुपये महीने ते। मैं इन्ना काम किया, रात दिने 3 टाइम रोटियां, सारा काम, भांडा छन्ना झाड़ू बारी पोचे। एक उन्हां दी बीबी दोवें जी ही, एक उन्हां दी माता जिहड़ी बीमार भी हो गई, उन्हें प्रॉब्लम हो गई मतलब कैंसर दी, उन्होंने भी मैं सांभिया बहुत ज़्यादा। ਉਹਦਾ एक धी ते एक पुੱਤ ਵਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਟਲੀ, ਧੀ ਵੀ ਇਟਲੀ ਸੀ। ਨੌਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਸ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਲਓ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ PN ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਕਰਨ ਮਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਬਲਾ। ਇਸ ਘਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਕਾ ਦਿਓ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਬਲਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਭੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਭੋਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਬਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਸੋਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਖੜਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਆਰੀ, आप हाथ दे ले उबारी, सर्व ठोर मोह साई दुष्ट लोक ते ले बचाई। बचा ला बाबला इन्हां लोगों को, बचा ला अपनी धी जवाई नूं, बचा ला मेरे बाबला अपने दोतियां दोतियां नूं, बचा ला इन्हां लोगों को। बहुत लोग तंग करदे मेरे बाबला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु शुकराना मेरे मालका, तेरा लख लख शुकराना, कोटि कोटि धन्नवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। करण अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना शुक्रवार को, शुक्राने के दिन गुरु जी ने मेरे को बताया कि तू अपना सत्संग शुक्रवार को
शेयर कर कुड़िए ए मेरे शुक्राने दा दिन है। तो इसलिए संगत जी मैं अपना सत्संग शुक्रवार को शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी मैं कल परसों मैं ड्यूटी गई थी जब, तो मुझे रास्ते में ड्यूटी पर ही तितली मरी हुई दिखी। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे ऊपर कोई कष्ट था वो काटा। इस चीज़ के लिए गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और दूसरा मेरी बहू गिर गई थी, प्रेग्नेंट है वो, उसका पैर फिसल गया था जीने पे से। तो संगत जी गुरु जी ने बहुत मेहर करी मेरी बहू के ऊपर। उसको 8वां महीना लग रहा है, तो उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, बस थोड़ी सी स्वेलिंग उसके पैर में आई थी संगत जी। तो उसने बड़ी हिम्मत करी उठने की। मैं ड्यूटी पर थी, उसने मुझे बताया मम्मी मेरा पैर जीने पे से फिसल गया था, पर मम्मी मेरे को चोट नहीं आई बिल्कुल भी, और मैं मतलब ठीक हूँ बिल्कुल, पर मेरे हल्की सी पैर में स्वेलिंग है। तो मैं टॉयलेट जाना था मम्मी मुझे, तो मैं नहीं जा पा रही थी, आप भी घर में नहीं थे, तो मैंने ना गुरुजी का जाप मंत्र किया। और जैसे जैसे मम्मी मैं गुरुजी का जाप मंत्र करती रही, वैसे वैसे मैं धीरे धीरे अपने आप ही खड़ी हुई, और मैं टॉयलेट में भी गई, और मैं फिर आकर रूम में भी बैठी। तो गुरुजी मैं घर में नहीं थी, आप बाहर भी मेरे साथ रहते हो गुरुजी, और मेरे बच्चों का भी ध्यान रखते हो। इस चीज़ के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बहू के ऊपर क्या कोई बुरी मतलब उसके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हो जाता, गुरुजी ने उसको बचाया, उसके संग संग भी रहे। मेरे साथ भी गुरुजी अपने साथ मुझे ड्यूटी भी लेके जाते हैं, और अपने साथ ही मुझे घर पे भी लेके आते हैं, और मेरे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का दिल से तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अपनी मन से अपनी आत्मा से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे घर को भी देखते हैं, मेरे बच्चों को भी, और हर चीज़ का हम लोगों का गुरुजी बहुत ही एक छोटी छोटी चीज़ का भी गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है कि गुरुजी ऐसे ही आप सब संगत का भी साथ रहो। गुरुजी सबको ब्लेस करो, संगत जी को, सबके घर के दुख मुसीबतों को दूर करो गुरुजी। और मैं अपने दिल से ये कहती हूँ कि गुरुजी, अपनी आत्मा से कहती हूँ, जब से मेरे घर में गुरुजी विराजमान हुए हैं, मेरे को किसी चीज़ की भी संगत जी टेंशन नहीं होती, किसी भी बात की टेंशन नहीं होती। मैंने सब कुछ सिलेंडर गुरुजी के ऊपर कर दिया है कि गुरुजी आप ही बैठे हो, जो करना है आप ही करना। अच्छा करोगे गुरुजी तो और बेहतर अच्छा भी आप ही करोगे। अब मैं अपने लिए कुछ भी ऐसा मेरे दिल दिमाग में कुछ ऐसा गलत नहीं आता कि मैं पहले सोचती थी कि मेरे साथ संगत जी कुछ बुरा ना हो जाए, कोई मेरा बुरा ना कर दे। तो पर अब जब से गुरुजी मेरे घर पे आए संगत जी, तब से मेरे दिल और दिमाग में से गुरुजी ने ये थॉट निकाल दिया है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा। अब नहीं आते ऐसे ख्याल मुझे। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सबदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। करण अंकल जी आपको भी जय गुरुजी, संगत जी आपको भी जय गुरुजी। आज शुक्रवार है, मैं अपना सत्संग शुक्रवार को शेयर करती हूँ। गुरुजी ने बताया है कि अपना सत्संग कुड़िए शुक्राने दे दिन करया कर। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुक्रवार वाले दिन करती हूँ।
जो भी गुरुजी मुझे महिमा दिखाते हैं अपनी, और मैं शुक्रवार वाले दिन संगत को बताती हूँ, करण अंकल जी को भी बताती हूँ। संगत जी, मेरी बहू के भाई के हाथ में चोट लग गई, तो उसने मुझे बताया, बहू ने, कि मम्मी मेरी भाई के हाथ में चोट लग गई है। मैंने बोला अच्छा, तो चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। फिर मैं उसको देखने भी गई गुरुजी अपने अंकल के साथ, तो मैंने उसका हाथ देखा। वो कहने लगा मुझे, मौसी जी मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन की बताया। मैंने बोला कि तू चिंता मत कर, गुरुजी हैं, और गुरुजी के होते तेरी ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। मुझे अपने गुरुजी पे अटूट विश्वास है। और तो उस मेरी बहू की जो भाभी है, वो भी गुरुजी का स्वरूप ले आई हैं, वो भी अपने मंदिर में रखती हैं। वो भी, उनका भी विश्वास धीरे धीरे गुरुजी पे बन रहा है। तो मैंने उनको बताया कि उसके हाथ में प्लस्तर था, तो मैंने बोला अपनी बहू से कि उसकी उंगलियां दिख रही थी उसके भाई की, तो मैंने बोला कि गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद में थोड़ा घोल के, और बेटा इसकी जहाँ जहाँ से इसका हाथ दिख रहा है वहाँ पे लगा, और गुरुजी का जाप मंत्र कर। और मैंने उसके भाई से भी बोला कि बेटा तू भी करा कर। उसने बोला ठीक है मौसी जी। तो मैं उस दिन लगवा के आई, और फिर वो जाप मंत्र भी करता है। संगत जी, मुझे कल मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी, मेरे साले को डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोला था, तो आपने बताया था गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद पिला। तो मम्मी, मेरे साले गुरुजी का भी नाम लेते हैं, और अब उनका टेस्ट हुआ दोबारा से, तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया। ये कहा कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कल मेरा बेटा बहुत खुश होकर बोला मेरे से, मैंने जय गुरुजी बोला, मैंने उसको बोला गुरुजी का शुक्राना करो, और मुझे भी गुरुजी का शुक्राना करना है। मैं भी उसके लिए अरदास करा था मैंने भी गुरुजी से। तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा, और उसको चिंता मत कर। देखा, मैंने कहा था ना, गुरुजी से अरदास करोगे तो गुरुजी सारे कष्ट खत्म कर देते हैं, है ना। तो देखा, उसका ऑपरेशन गुरुजी ने नहीं होने दिया ना। अब बेटा उसको लेके ना बड़े मंदिर लंगर प्रसाद भी खिला के ला। मैंने अपने बहू बेटे से बोला, तो मेरी बहू ने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं अपने भाई को लेके जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने मेरी बात रखी। मैंने वहाँ गुरुजी के बारे में सबको बताया, उन्होंने मेरे कहने से वो किया, जो मैंने चंदन तिलक और जल प्रसाद गुरुजी का ब्लेस किया हुआ उनको बताया, वहाँ जाके उन्होंने वो किया। तो गुरुजी दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाने से उनको मना कर दिया डॉक्टर ने कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं इस बात के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और दूसरा सत्संग मेरा, संगत जी, मैं आज सुबह ड्यूटी गई, गुरुजी का जाप मंत्र करती भी जाती हूँ और जाप मंत्र करते ही आती हूँ। गुरुजी लेके जाते हैं मुझे अपने साथ, और अपने साथ ही मुझे लेके आते हैं। तो मैं जैसे ड्यूटी पे पहुँची, तो ऐसे ही मेरे को ड्यूटी की छत पे मोर के दर्शन हुए। मोर बैठा हुआ छत पर। मैंने जय गुरुजी बोला। मैं बड़ी खुश हुई देख के कि गुरुजी, आपने मेरे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है। आपने तो उस बच्चे का भी ऑपरेशन टाल दिया, और आपने सुबह सुबह मुझे मोर में दर्शन दिए। मैं तो बड़ी खुश हो गई देख के। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के आने से मेरे घर में, संगत जी, बहुत अच्छा मुझे अब सुनने को मिलता है। मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं अपने गुरु पिताजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जितने दिन मैं बहुत भटकी, संगत जी, बहुत परेशान रहती थी मैं, पर आज मेरा अपने घर के अलावा, अपने बच्चों के अलावा गुरुजी अब आ गए घर में, तो मेरा कहीं मन ही नहीं लगता। मैं सच्ची बताऊं संगत जी, अब मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का।
मेरा मन करता है मैं ड्यूटी करके आऊँ, अपने बच्चों में बैठूँ, अपने गुरुजी से बातें करूँ, अपनी सारी बातें मैं गुरुजी से करती हूँ ना, और मैं किसी को तंग नहीं करती संगत जी, और मैं गुरुजी को बताती हूँ सब बातें, है ना। तो इस चीज़ के लिए संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरा दिमाग, मेरा दिल अब सब रिश्तों से शांत हो गया। पहले मैं अपनी बेटी के लिए भी बहुत परेशान होती थी। अब गुरुजी पहले मुझे मेरे बेटे के लिए बताते थे सत्संग में कि तू चिंता ना करिया कर कुड़िए, मैं तेरे बेटे के नाल हाँ, मैं उन्हें हर वेले ब्लेस करदा हाँ। अब जब मैं अपनी बेटी के लिए सोचने लगी तो गुरुजी ने मुझे वो भी सुनाया कि तू अपनी बेटी की चिंता ना करिया कर, ओदे नाल भी मैं हाँ, और मैं तेरे बच्चों दा नाना हूँ। गुरुजी मुझे सुन के इतनी खुशी हुई कि संगत जी कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी मेरे को हकीकत में अपनी बेटी बना लिया। गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया कि मैं तेरे बच्चों का नाना हूँ, तू इनकी चिंता मत करा कर, मैं इन सब का ख्याल रखता हूँ, तू अपना ख्याल रखा कर, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। मुझे मैसेज पढ़ के गुरुजी बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे साथ साथ तो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। मेरे बच्चों के भी नाना जी बन गए, गुरु नाना जी बन गए। तो मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि तुम अपने गुरुजी को गुरु नाना जी करके बोला करो, मैं उनको गुरु पिताजी कहती हूँ। तो लख लख शुक्राना संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना करण अंकल जी। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मेरी सत्संग संगत को सुनाते हो। लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। करण अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्रवार वाले दिन ही शेयर करती हूँ। शुक्राने का दिन होता है ना गुरुजी का, इसीलिए संगत जी मेरे को गुरुजी मैसेज में बताते हैं कि कुड़िए मैं तेरे नाल बहुत साल से हूँ। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी संगत जी के गुरुजी मेरे को ये मैसेज देते हैं बहुत सालों से। अभी गुरुजी के मंदिर जाना तो मैंने 2022 से शुरू किया था, तो गुरुजी मुझे ऐसे मैसेज में क्यों बताते हैं। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरी बेटी की सालगिरह आई और मेरे बहन के लड़के की भी आती है उसी महीने, और मेरी भी आती है। तो मैं ऐसे ही तारीख गिन रही थी कि मेरे बेटे बहन के लड़के की आती है, मेरे बेटा लगता है वो, मेरी बेटी की आती है, फिर मेरी सालगिरह आती है। तो मेरी सालगिरह संगत जी 27 नवंबर की आती है। तो मैं एकदम गुरुजी का चेहरा मेरी आंखों के आगे आया। मैंने सोचा अच्छा गुरुजी इसी बात का मेरे को इशारा देते हैं कि मैंने तेरे को सालों से ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि मेरी सालगिरह संगत जी 27 नवंबर की आती है। और गुरुजी का ये जो नंबर है ये ब्लेस किया हुआ नंबर है। गुरुजी की 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे भी आता है। तो लख लख शुक्राना संगत जी गुरुजी का कि मुझे ये इशारा दिया गुरुजी ने। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं परसों ड्यूटी जा रही थी, फिर गुरुजी ने मेरे को एक मोर में दर्शन दिए। मैंने देखा, मैंने जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला, खुश हो गई मैं देख के। गुरुजी मुझे मेरी ड्यूटी पे तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ बहुत सुंदर सुंदर उसमें भी दर्शन देते हैं, और मुझे मोर के भी दर्शन होते हैं। अभी 2 महीने पीछे संगत जी मैं भूल जाती हूँ ना, इसलिए मुझे आज ही याद आया ये। तो मैं ड्यूटी से निकल रही थी,
तो वहाँ पे मेरे को 5 मोर दिखे। 5 मोर दिखे तो मैंने देख के मैं खुश हो गई। मैंने शुक्राना जी किया गुरु जी का। तो मैं ऐसे उनको देख के करने लगी शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वो मोर भी ऐसे ही करके मेरे को पीहू पीहू ऐसे करके मुझे उन्होंने भी इशारा दिया। जब जब मैंने जय गुरु जी बोला, जब जब मोर भी मेरे को पीहू पीहू करके उन्होंने मुझे इशारा दिया। संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी ने मेरे को बोला। जब भी गुरु जी मुझे कहते हैं कि मैं तेरे को मोर बीच दर्शन देवांगा, तो गुरु जी मुझे उसमें दर्शन कराते हैं। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मेरे घर की स्थिति भी गुरु जी ने बहुत अच्छी कर दी है। मेरे अंकल ने भी पीना कम कर दिया है और सब घर के हालात धीरे धीरे मेरे गुरु जी ठीक करते हैं। मुझे अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि मैं कुड़िए तेरे को नवा घर ब्लेस करांगा, तू मेरी बहुत अच्छी धी है, बहुत प्यारी है कुड़ी है तू मेरी। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ संगत जी जब गुरु जी मुझे ऐसे कहते हैं। और संगत जी मैं अपनी बेटी की थोड़ा टेंशन करती थी, तो गुरु जी ने मेरी वो टेंशन भी दूर कर दी। गुरु जी मेरी बेटी के लिए भी सत्संग में बताते हैं कि तू टेंशन ना लिया कर, मैंने तेरी कुड़ी नू भी ब्लेस कर दिता। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटा गुरु जी को याद किया कर, तेरे भी जितने भी कष्ट हैं और मेरे मेहमान के भी, मेरी बेटी का जो हस्बैंड है उनके भी सारे कष्ट गुरु जी ख़त्म कर देंगे। तू जल पिया कर और चंदन तिलक लगाया कर। मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ। मेरी बेटी ने भी बहुत संगत जी दुख देखे हैं। अब गुरु जी मुझे कहते हैं कि मैं तेरे बच्चों का नाना हूँ। मैसेज में मेरे को बताया कि तू टेंशन ना लिया कर, मैं तेरा भी ख्याल रखता हूँ, तेरे बच्चों का भी रखता हूँ। मैं तेरे बच्चों का नाना हूँ, उन्हें कभी भी कुछ नहीं होगा। मैंने तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब मैं टेंशन नहीं लेती। अब मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि तू मेरी टेंशन मत लिया कर, मेरा ख्याल गुरुजी रखते। मेरा छोटा बेटा है उसके लिए भी मैं समझाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी जब से मेरे घर में आए हैं। पहले भी मेरे को बहुत दिक्कत परेशानियाँ होती थी, पर अब गुरुजी ने मेरा घर इस तरीके से संभाल लिया है कि होती है थोड़ी बहुत तंगी मुझे, पर गुरुजी कैसे कैसे मेरे घर को सब कुछ एडजस्ट कर देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। पहले मैं टेंशन में हो जाती थी, अब मुझे टेंशन नहीं होती। अब जब भी कभी टेंशन होती है तो मैं गुरुजी को बताती हूँ, गुरुजी आपकी बेटी इस चीज़ से परेशान है, आप अपनी बेटी का साथ दो और जैसे भी मेरे इस घर को, मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दो। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि मेरे जैसी जो जितनी भी बेटियाँ आपकी, उन संगत का भी घर ठीक कर दो, उनके पति का, उनके बच्चों का, किसी कोई भी गुरुजी संसार में परेशान ना हो। मैं भी गुरुजी से ये अरदास करती हूँ। और करण अंकल जी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, सारी संगत को सुनाते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सबदा भला। जय गुरुजी। संगत जी आपने सुना सत्संग और गुरु कृपा आप पर होती रहे। और सत्संग सुनकर आपने कुछ तो गुरु की कृपा से ज्ञान लिया होगा, जिस पे आप चल के अपने गुरु कृपा से अपने जीवन को सफल कर सके। देखिए संगत जी, हम प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर अपना जीवन सफल तो करते हैं, मगर हमें एक बात सोचनी चाहिए कि हम कोई सत्संग, बड़ा सत्संग करते हैं, उसकी जब हम सेवा इकट्ठी करते हैं, जैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, उसका एक भी कण आपको जो है सेवा में ही लगाना है, ऐसा नहीं है।
अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना। जैसे आपके कपड़े या आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, घर की ज़रूरत की चीज़ें, उस पे कभी नहीं लगाना। क्योंकि मैंने आजकल बहुत सत्संग में देखा है कि सत्संग तो करते हैं, हर किसी से सेवा ले लेते हैं, हर किसी से कुछ ले लेते हैं, तो मगर सेवा आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल सकते। उनको बोलिए जितनी आपकी इच्छा है। जैसे उनका दसवंत निकालें वो, जैसे उन पे ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे वो, कम है तो कम कर देंगे, मगर आप अपनी मर्ज़ी से उनको कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि सबका अपनी-अपनी इच्छा से जो सेवा देते हैं वही लगता है। आप उनको बोल देंगे कि आप इतना किलो ये दे दीजिए, इतना किलो ये दे दीजिए, तो उसका जो है आपको जो है लाभ नहीं होगा। वो दुखी मन से देगा ना, अब वो बोलेगा नहीं, मगर दुखी मन से देगा। इसीलिए आपको सेवा लेनी है तो उनसे बोलिए आप कितनी सेवा देना चाहते हैं उतनी दीजिए। बाकी देखिए, अपनी बड़ाई के लिए कहीं सेवा देते हैं कि हमारा नाम हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से ही उनसे सेवा मांगे। उनकी इच्छा है ना, जैसे मर्ज़ी देंगे, जितना उनकी लिमिट होगी, जितना घर के खर्चे भी होते हैं। देखिए, बच्चे की पढ़ाई के खर्चे हैं, 100 खर्चे होते हैं आजकल सबके पास। जब से कोरोना आया है उनके पास पैसे की लिमिट हो गई है। और देखिए, हमें गुरु की जो सेवा जो देता है मन से देगा वही जो है, आप मन से कोई दे रहा है जो अपने मन दुखी से दे रहा है सेवा, तो वो जो है संगत तक, जो संगत लंगर खा रही है। आजकल क्या करते हैं, लंगर बना रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बातें कर रहे हैं, और हलवाइयों से बनवाते हैं। हलवाई करते क्या है, गुटखा नशे करके लंगर बना रहे हैं। ये बात सोच लीजिए आप, जो सत्संग करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, हर चीज़ में वो कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, लंगर बना रहे हैं, या एंड टोटली सेवा कर रहे हैं, चाय प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा कर रहे हैं तो नाम जपते जपते करना है। उनका ध्यान कहीं और है, उनका ध्यान घर पे है या कहीं और है, तो उनकी सेवा नहीं लगेगी। और जिसको कर रहे हैं उसका भी नेगेटिविटी आएगी इसके अंदर, और वो प्रसाद नहीं होगा। वो एक घर में जैसे हम खाना बनाते हैं वो होगा, और घर में हम नाम जपते हुए लंगर बना रहे हैं, मन में मंत्र जाप करते हुए लंगर बना रहे हैं, भगवान का नाम लेके लंगर बनवा रहे हैं, तो वही हमारा प्रसाद बन जाएगा। मेन नाम की बात है, नाम जपते हुए लंगर बनाते हैं तो वो हमें कृपा होगी। मैंने ये बात इसलिए छेड़ी कि आजकल लोग सत्संग कर रहे हैं पैसे लेकर, और लोगों से जैसे डोनेशन लेकर, और मगर कुछ पैसों से अपनी ड्रेसें अपनी खरीदें, क्योंकि करते हैं लोग। ऐसा नहीं है, मैं सब हर कोई नहीं होता एक जैसा, क्योंकि जो उंगली हैं एक बराबर तो नहीं होती ना। मगर कुछ संगत ऐसी है जो फ्रॉड संगत भी है, आपको पैसे लेकर आपसे फ्रॉड कर सकती है। मेरे पास कितने फ़ोन आ चुके हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका, और ज़्यादातर आंटियों के साथ हो रहा है कि हमें गुरु जी की अर्जी आई है बड़े मंदिर से, तो वो दे देते हैं, मगर गौरव अंकल पे तो टाइम ही नहीं है वो आपको फ़ोन करे। गौरव अंकल के नाम पर वो है जो आपको बदनाम कर रहे हैं गौरव अंकल को, मगर उनके नाम पर लूट रहे हैं लोगों को। तो आप सोचिए समझिए, गौरव अंकल आपको फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि वो उन पर तो टाइम ही नहीं है। क्योंकि आप बड़े मंदिर जाकर सेवा दे सकते हैं, आपको कुछ मन करता है, नहीं तो आप किसी गरीब को खिला दीजिए, वही गुरु जी तक पहुँचेगा। राम को मानते हैं राम तक पहुँचेगा, वाहिगुरु को मानते हैं वाहिगुरु तक, गॉड को मानते हैं गॉड पर पहुँचेगा। ये सोचिए समझिए। चलिए आज छोटी सी एक कथा सुनाते हैं आपको। एक बाप की जो है बाप की आस अपने बेटे पर क्या होती है, इस कथा के ऊपर आपको मालूम होगा। संगत जी, ये कथा है, एक कहानी है, ये बहुत सच्ची घटना है। एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजता है और खुद मजदूरी करता है। तो एक बार क्या होता है कि वो जब हर हफ्ते में 2-3 बार फ़ोन करता रहता है, बेटा तुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुझे ये ज़रूरत है। वो पढ़ता है लिखता है, तो पढ़ लिख के एक बार फ़ोन आता है, पापा मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुझे पैसे की ज़रूरत फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत है, मगर तू अपनी जो है पढ़ाई में ध्यान लगा, और पढ़ लिख, और इतना ध्यान लगा कि तुझे कहते हैं
आगे बढ़ना है और अपने जीवन को भी संभालना है और बुरी संगत से बच के रहना है और इज्जत पहले है। इज्जत को तुझे और गरीब आदमी की खाली इज्जत ही होती है। तो उसने जब भी वो फ़ोन करता था तो अपने बेटे को कहता था कि हमारे पास कुछ नहीं है, एक इज्जत ही है, जो हमारे दौलत शोहरत नहीं है, इज्जत ही को क्योंकि संगत जी हम भूलते जा रहे हैं। पहले इज्जत सबसे पहले होती थी, पैसा नहीं होता, पैसा तो आना जाना है, इज्जत चली गई तो आपका सारी चीज़ें व्यर्थ है। तो उन्होंने बोला अपनी लाइन सही रखियो, अपनी लाइन मतलब कि अपनी जो है दोस्ती यारी बुरे लोगों के साथ मत करियो, पढ़ी लिखियो और पैसे की फ़िक्र मत करियो। मैं तुझे पढ़ाने के लिए जो भी करूँगा मगर अपनी पढ़ लिख कर अपना रोज़ का नित्यनेम अमृत वेला संभालियो। तो संगत जी वो लड़का रोज़ अमृत वेला संभालता था और अपने बाप पे, आपके बाप के जो है उम्मीदों पे खरा उतरा था। तो संगत जी ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि एक गरीब आदमी, एक माँ बाप अपने बच्चों को कितना पढ़ाते लिखाते हैं पर बाद में बच्चे जो हैं उनको सोचते हैं अनपढ़ गँवार हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि वो अनपढ़ गँवार क्यों हैं? कि आपकी पढ़ाई के लिए वो आप मेहनत कर के आपको पढ़ा रहे हैं। तो अपनी भी जो है ज़रूरतों को कुछ भी नहीं समझते, आपकी ज़रूरतों को आगे रखते हैं। बच्चों के लिए स्मार्टफ़ोन लेते हैं, अपना सिंपल फ़ोन ही होता है, मगर बच्चे आजकल के क्या करते हैं, स्मार्टफ़ोन में गलत चीज़ें देख कर अपना जीवन ख़राब करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं ऐसी गलत लड़कियों के साथ और अपना पढ़ाई में ध्यान हटा देते हैं। और आजकल जैसे बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको सोचना चाहिए हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और गुरु की कृपा तभी होगी आप जो है माँ बाप को पूछेंगे। और माँ बाप आपके लिए इतनी कहते हैं मेहनत मशक्क़त करते हैं, अपने दुख उठाकर भी, माँ और बाप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दुख उठाकर भी आपको सारे खर्चे पूरे करते हैं, मगर तुम्हें बाद में आप माँ बाप को पूछते नहीं हैं। एक घर में स्त्री आने से, मैं ये नहीं कह रहा, हम देखो ज़्यादातर 100% तो नहीं 99% मैं बात कर रहा हूँ कि औरतें आने से घर में माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ये औरतों के ऊपर मैं बस ये मत कह देना कि औरत मुझे कि ऐसे कह रहे अंकल, नहीं संगत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु जी की ये बातें हैं तो उन पे चलिए। देखिए हमें माँ बाप किसी के भी हों, चाहे देखिए कभी कभी मजबूरी होती है कि लड़की के माँ बाप इतने मजबूर होते हैं, उनका लड़का नहीं होता, तो वो जो जवाई है वो बन सकता है, बेटा बन सकता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में लड़कियां हैं तो उसकी शादी होती है तो उसका फिर जवाई बेटा होगा ना, तो आपको सोचना है, समझना है। तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, फ़ोन कर लीजिए, आप मजबूर है, दूर रहते हैं तो फ़ोन कर लीजिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक फ़ोन करने से उनकी खुशी मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। उनको जवाई बेटा नज़र आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। उनको महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा नहीं है। तो आपको सोचना है, समझना है और आपको गुरु कृपा होती रहे। देखिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, हर किसी का दर्द समझेंगे तो हमें भी गुरु कृपा करेगा, हमारे आगे भी रास्ते खोलेगा, तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा। ये सोचिए समझिए, गुरु कृपा आपको होगी संगत जी। देखिए प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर आपका जीवन बदले, इससे बड़ी बात क्या है। देखिए मैं विचार इसलिए करता हूँ कि संगत जो है माँ बाप को सबसे पहले पूछे। देखिए सत्संग में जाइए, मंदिर जाइए, कोई घूमने से आते हैं, सबसे पहले आप सोचिए कि तीर्थ स्थान पे जरूर जाइए। आप घूमने फिरने से तीर्थ स्थान पे जाइए कि आपकी नेगेटिविटी नहीं बनेगी। बच्चों को संस्कार जो आप करेंगे ना संगत जी, वही बच्चों को संस्कार मिलते हैं, आगे चल के बच्चे वही करते हैं। तो आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी सेवा करें तो आपको भी माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी इच्छा आगे। देखिए हम किसी पे थोपते नहीं हैं, अपनी इतनी लैंग्वेज और अपना अपना भाषा है और सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, मगर परमात्मा ने सबको आज़ादी दी है। मगर आपको मैं बता दूं, दो रास्ते होते हैं, एक आसान, एक कठिनाई वाला। कठिनाई वाला रास्ता अपनाएंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और आप आज़ादी से जिएंगे तो देखिए कर्म तो आपको वो नहीं पड़ेंगे, जो आप करोगे वो भरना ही पड़ेगा। फिर आप कहेंगे हमारे पर दुख क्यों आए। दुख का कारण ही है संगत जी, हम जो है जो करते हैं वो हमारे कर्म बनते हैं, कर्म से हमारे
जो है आप कहते हैं हमारी किस्मत, वो किस्मत बनती है। जो हम करते हैं वो किस्मत होती है संगत जी, ऐसा नहीं है किस्मत ऐसी बन जाती है कि जो हमारे कर्मों में क्या होता है, कर्म हमारी जो हम कर्म करते हैं वो किस्मत बन जाती है। अपने आप को गुरु की कृपा में रखिए और सोच समझकर कोई विचार करना है, किसी से बात करनी है, एक वर्ड भी आपसे गलत नहीं निकलना चाहिए किसी के साथ भी संगत जी। और आप जो है सोचिए समझिए, निंदा चुगली से दूर रहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। आज के विचार इतने ही। आपको कुछ भी विचार अच्छे लगते हैं तो आप गुरु कृपा से कर सकते हैं। मेरे से फ़ोन नंबर पर कोई आपको कष्ट या कोई पूछना है, फ़ोन नंबर पर मेरे ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, वॉइस मैसेज क्या है, रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। और संगत जी आपको कुछ भी विचार अच्छे लगते हैं मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो नीचे डॉलर का निशान है, हार्ट का निशान है। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको जो है जल्द ही मिलूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन बजा के ऑल पे करिए। गुरु कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो, गुरु संगत खुश रहे। मैं तो यही चाहता हूँ मेरी गुरु संगत खुश रहे, गुरु जी की कृपा होती रहे। सत्संग सुनिए और गुरबानी सुनिए, अमृत वेला संभालिए नित्य नेम से। और एक मंत्र जाप जपिए, कोई सब जपना है, राम जपिए, रहीम जपिए, कोई भी धर्म के सब एक ही हैं। और किसी धर्म की निंदा चुगली मत करिए, यही सबसे मंत्र है। आप सुखी रहेंगे, गुरु कृपा करेगा, गुरु की मेहर होती रहेगी, गुरु कृपा करेगा। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वास है तो सोना है वो जो है मिट्टी बन जाता है, नहीं विश्वास तो। और विश्वास है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है, विश्वास गुरु पे है और मेहनत करेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी संगत जी। आप सोचेंगे कि हम घर बैठे बैठे हम अमीर हो जाएंगे, नहीं, मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। चाहे धर्मी स्टाइल पे हो, मेहनत जो है मेहनत करता है गुरु उसका साथ भी देता है। मेहनत करने से क्या है, गुरु का नाम होगा तो आपको मेहनत भी थकान नहीं होगी। समझ गए। जय गुरु जी, शुक्राना। आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और अपना ध्यान रखें और फ्रॉड संगत से बच के रहिए। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, धर्म के नाम पे भी हो रहा है और वैसे भी फ्रॉड हो रहा है। आपको पुलिस का फ़ोन आता है या किसी का फ़ोन आता है, वो फ्रॉड आदमी होते हैं। जो वकील का फ़ोन आता है कि हम वकील बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, तो कैसे ऐसे फ़ोन आए तो पहले आप सोचिए समझिए। ये जो है आपको देखो, ऐसे आपको कौन फ़ोन कर देगा कि आपको आप कहते हैं जो सोशल मीडिया पे नंबर आ रहे हैं ये फ्रॉड संगत के हैं, बच के रहिए इनसे। और अपने आप को ध्यान रखिए, गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु जी ने बुद्धि दी है ना, उसका यूज करिए। किसी से विचार करिए कि ऐसा फ़ोन आया, एकदम नहीं आप घबरा जाएं तो आप पैसे उनको भेज दें। पहले किसी से विचार करिए आपस में मिलके कि ये मुझे फ़ोन आया है तो कैसा फ़ोन है। तो किसी से अपने हस्बैंड से किसी से ऐसे पैसे मत दे दीजिए, ठीक है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए, जय गुरु जी। करण अंकल आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लाते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे पर गुरु कृपा करे और वाहे गुरु कृपा करे मेरे पे। सारी संगत अरदास करे मिलकर, मैं ऐसे ही सेवा करता रहूँ गुरु संगत की, सत्संग शेयर करके। और गुरु मेहर करता रहे, गुरु मेरी तबीयत सही करे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।